नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के खास चुनावी कार्यक्रम गांव शहर चुनावी सफर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधीच और दोस्तों आज इस सफर के साथ हम आ पहुंचे हैं धौलपुर के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में। बाड़ी में विधायक है गिरिराज सिंह मलिंगा। विधायक ने कितना कामकाज किया है इसकी भी पड़ताल होगी, साथ ही में मुद्दों के बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात आपको यहां पर जरूर बता दें कि ये विधानसभा क्षेत्र 10 बार कांग्रेस यहां पर जीत चुकी है, एक बार बीजेपी और एक बार बसपा। यानी कि बीजेपी के लिए और बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती भरी सीट है और कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता है। लेकिन कैसे सेंधमारी कर पाएगी बीजेपी या बसपा, ये देखने वाली बात होगी, या फिर कांग्रेस यहाँ पर दोबारा से अपनी जगह बनाएगी। तो शुरू करते हैं मुद्दों के साथ में। स्थानीय मुद्दे क्या कुछ यहाँ इस चुनाव में रहने वाले हैं? इस बार के चुनावी मुद्दे क्या हैं भाई? इस बार मैं बताऊं, चुनावी मुद्दे खासतौर से काम तो हुए हैं, कामों में भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। जैसे बाड़ी रिंग रोड है, कहते हैं रिंग रोड बनाए बहुत बढ़िया बात है, पर रिंग रोड में आप खुद जाके देख लो, जगह जगह गड्ढे होते जा रहे हैं। बगल में इतने गड्ढे हैं कि एक आदमी मर गया, कई भैंस जानवर मर रहे हैं। तो उसमें भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि लोग आप खुद जाके देखो कि भ्रष्टाचार की सीमा है। कन्हैया पैलेस के बगल में सिंचाई विभाग की जगह में अपने फायदे के लिए पीडब्ल्यू की मतलब सिंचाई विभाग की नहर पे पीडब्ल्यू ने सड़क बना दी है। तो अपने फायदे के लिए काम के संग भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। काम कोई घोषणाएं हो रही हैं, काम कुछ नहीं हो रहा है। घोषणाएं हुई है, काम नहीं हुआ है। नहीं, बिल्कुल काम भी हुए हैं, लेकिन कामों का जो तरीका है करने का वो भी गलत तरीके से काम हुए हैं। मनमाने ढंग से पैसे कमाने के लिए, मतलब सरकारी खजाने में डाका डालने के लिए काम हुए हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को फायदा नहीं पहुंच रहा है उन कामों का फायदा अपने निजी लोगों के लिए, खुद के लिए, अपनी जेब गर्म करने के लिए और पैसा ऐंठने के लिए काम हुए हैं। सर, केवल जेब गर्म करने का काम हुआ है, काम के नाम पर काम नहीं हुआ है। ये घोषणाएं की गई है, घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। आरोप इस तरफ से आया, जवाब आप देना चाहेंगे? चार से काम हुए हैं बाड़ी कस्बे के अंदर, ये झूठ बात है। कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है कतई रत्ती भर। गहलोत साहब ने जो हमारे विधायक ने गिरिराज सिंह जी ने मांगा है बाड़ी क्षेत्र के लिए, वो सब कुछ दिया है। रोड दिया है, हॉस्पिटल दिया है और अभी सिविल लाइन दिया है, कॉलेज दिया है। बात कह रहे हैं कि रोड आई है, लेकिन रोड में गड्ढे भी आए। नहीं, कोई गड्ढे नहीं, आप देख सकते हैं पत्रकार जी जाकर। झूठा आरोप लगाते हैं बीजेपी के लोग। गड्ढे तो थे, मैं भी नहीं, कोई गड्ढे नहीं है सर, कोई गड्ढे नहीं है, कतई गड्ढे नहीं है। आप बढ़िया रोड बनाए, बहुत सुविधा हो रही है बाड़ी के लिए, जनता के लिए सुविधा हो गई है बाड़ी में सब जगह। रिंग रोड नहीं देखा है आपने, पुराना वाला रोड देखा है जिसपे होके आए हो आप। जी। हाँ, तो नया वाला रोड नहीं देखा है जो है। पुराने रोड में क्या दिक्कत हो गई, उसको ठीक क्यों नहीं करा? वो तो केंद्र सरकार कराएगी उसको। स्टेट हाईवे केंद्र सरकार कराती है। नेशनल हाईवे है। बाड़ी में कोई अलग से नियम कायदे हो? नेशनल हाईवे है 11B। अच्छा, आप मैडम कहाँ से आए हैं? मैं थोड़ा सा जी, मैं बाड़ी से ही हूँ। आप बाड़ी से ही? हाँ जी, जिलाध्यक्ष हूँ। किस आप जिलाध्यक्ष हैं? आप किसके जिलाध्यक्ष? कांग्रेस सेवा दल की। कांग्रेस से है। तो ये एक बात यहाँ पर चली है कि कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, काम नहीं हुआ। बहुत विकास हुआ है सर, ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार कहाँ से हुआ है ये बताइए। मुझे एक बात बताया कि कौन सा विकास का काम आप गिना रहे हैं इस बार? हाँ जी, काफी विकास हुए हमारी नजर से देखो तो। काम बताइए ना। क्योंकि आज से 5 साल के थ्रू मैं बता रही हूँ, 15 साल से विधायक महोदय जी मौजूद है इस पर। अभी ये 4थी बार आएंगे इस पर। तो जो 5 साल से उन्होंने जो निर्माण कार्य करे हैं वो काफी ज्यादा हद तक जब सभी जनता को पता है वो क्या किया है क्या नहीं किया है उन्होंने। ऐसा एक प्रमुख काम गिनाइए जो यहाँ पर की मील का पत्थर साबित हुआ। 70 साल से कॉलेज की डिमांड थी, वो 70 साल में अब 4 कॉलेज आए हैं यहाँ बाड़ी विधानसभा के अंदर। कॉलेज आ गए हैं भैया, इस तरफ से कहा गया कि कॉलेज आ गए हैं, पढ़ाई लिखाई बहुत आसान बता देना चाहता हूँ, कॉलेजों के नाम पर जो ढिंढोला बजाया जा रहा है, एक भी शिक्षक नहीं है। प्रमाणित कर दूं, आप जाकर के देख लीजिए। विधायक 3 बार मिनिस्टर को सदन में गुहार लगा रहा है कि एक शिक्षक लगा, मगर शिक्षक नहीं लग पा रहा है। और आप पढ़ाई करते हो? मैं तो पढ़ चुका हूँ, पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई कर चुके हैं। हाँ, जिस कॉलेज मगर मेरे पास जो एबीवीपी से भी आता हूँ मैं, कई छात्र संगठन के लोग आते हैं, कहते हैं एक भी इतिहास का शिक्षक नहीं है, एक भी पॉलिटिकल का शिक्षक नहीं है, कॉलेज ज्योग्राफी का शिक्षक नहीं है। तो कॉलेज क्या भगवान भरोसे मंदिर में पढ़ने जाएंगे बच्चे? शिक्षक नहीं होगा तो कॉलेज किस बात के? ये सही बोल रहे हैं। कुछ चंद लोगों का विकास हुआ है, अपने चहेतों का। टोंटरी ग्राम पंचायत में देखो गड्ढे हो रहे हैं, पूरे गाँव में पानी में भरे हुए हैं। बाड़ी में देखो स्थिति, सरमुत्रा रोड पर देखो, बाड़ी में धनौरा रोड पर देखो, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार में लिप्त है। चंद लोगों का विकास हो रहा है। चंद लोगों में कौन लोग हैं? अपने विधायक के चहेते लोग, जी के चहेते लोग हैं जिनका विकास हो रहा है। और मैं एक और चीज बता दूं कि खुद परिवारी जन ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं स्थानीय विधायक पर। इससे ज्यादा पराकाष्ठा क्या हो सकती है? परिवारवाद की राजनीति करती है कांग्रेस, आरोप लग रहा है दूसरी तरफ से केवल परिवार को पनपाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। बाड़ी के अंदर चौमुखी विकास हो रहा है।
बाईपास, रिंग रोड, अब तक मांग बहुत थी, कभी पूरी नहीं हुई। अब 15 साल के अंदर बाड़ी का चौमुखी विकास हुआ है। लूटपाट सब बंद हो गई है। वरना ये टोटरी की बात कर रहे हैं, टोटरी के लिए 6 बजे बाद लोग नहीं जाते थे। पहले लूट होती थी, आज मर्डर हो जाते हैं। अब वो कम है कि ज्यादा है हमें नहीं पता, आप ही ज्यादा जानते हो। ये बताइए, ये कह रहे हैं कि किसका मर्डर हुआ है? पहले तो केवल लूट होती थी, शांति है बाड़ी के अंदर, बहुत सुकून से सब लोग रह रहे हैं बाड़ी। आप बताइए, ये जो बात कही गई कि अपराध बढ़ रहा है, इस मामले पर क्या कहेंगे? अपराध पे तो इस टाइम बहुत अंकुश है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी ऐसा माहौल नहीं है और काफी सही चल रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। राम राज्य अभी ये भैया बता रहे हैं कि अभी 4 दिन पहले मर्डर हुआ है। असल में वो मर्डर नहीं था, वो आत्महत्या थी, वो सुसाइड थी। ये घोषित हो चुका है? ये घोषित हो चुका है। अच्छा मैडम, मैं खासतौर पर महिलाओं की बात करना चाहूंगा, नारी सुरक्षा की बात करना चाहूंगा। ये कहा जा रहा है कि अपराध इस इलाके में इस कदर बढ़ रहा है, वाकई में अपराध है या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर महिलाएं बहुत आसानी से रात को भी घूम सकती हैं? बिल्कुल भी अपराध नहीं है। और जो इंसान 15 साल से सबके दिलों में, जनता के दिलों में राज कर रहा है, इससे हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। चलता है? नहीं चलता। आप बोल रहे हैं छोटा मोटा तो चलता है? नहीं, मोटा में मतलब क्या? एकदम अपराध ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ अपराध बिल्कुल अपराध मुक्त होना चाहिए समाज। नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है यहाँ अपराध। आप अगर खुद ये कह रहे हैं कि छोटा मोटा चलता है, बड़ी बस्ती है, कोई छोटा मोटे अपराध तो होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा ज्यादा बड़ा नहीं कह सकते। कभी छोटा मोटा हर पूरी तो बुराई नहीं खत्म कर सकते हम, लेकिन हाँ जितना प्रोग्रेस हुआ है मलिंगा जी, अपराधियों को भी सजा मिल रही है? फिर मिल रही है, बिल्कुल क्यों नहीं मिल रही है। आप ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है? बिल्कुल। ठीक है, चलिए मैं कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ। आप कहाँ काम करते हैं मुझे बताएं? मैं यहाँ बाड़ी में सामाजिक कार्यों में सौहार्द अग्रणी रहता हूँ। सामाजिक कार्य कौन से, किस तरह के कामकाज करते हैं आप? जैसे कि समाज सेवा में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति है, उसको अगर किसी भी तरह की आवश्यकता होती है तो उसकी हम सहायता करते हैं। तटस्थ रूप से मुझे बता पाएंगे कि क्या चुनावी माहौल है यहाँ पर, किस तरह के मुद्दों पर बात होगी यहाँ के चुनाव में? यहाँ के स्थानीय मुद्दों पे भी बात होगी या फिर बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पे बात होकर के रह जाएगी पार्टियों की? मेरे अनुसार तो बाहर के ही मुद्दों पर बात हो जाएगी। स्थानीय मुद्दों पर जो समस्याएं हैं उन पर तो कोई चर्चा करना ही नहीं चाह रहा। यहाँ का युवा जो है उसको कोई दिशा ही नहीं है, उसका औद्योगिकरण का कोई विकास ही नहीं है। किस तरह का रोजगार मिला आपको? हर तरह का रोजगार मिला है। मतलब हर तरह में क्या? हमारे यहाँ पत्थर का सबसे बड़ा व्यवसाय है, हमारे एरिया में सबसे बड़ा व्यवसाय है पत्थर का, और हर तरह का व्यवहार। बाजार भी हमारा बाड़ी का सबसे बड़ा बाजार है। ये आप ये बात जो है किस तरह से कह रहे हैं, मेरे को पता नहीं, मैं आपसे भाऊजी बात करना चाह रहा हूँ। कह रहे जो युवा हैं वो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिला यहाँ पर। नहीं, रोजगार काफी मिला है आपको। उद्योग धंधा नहीं है यहाँ, हिंदू धंधे, फैक्ट्री चल रही, तमाम हजारों लोग धंधे में लगे हुए हैं। कोई आदमी बेरोजगार, संपन्न इलाका है हमारा बाड़ी क्षेत्र, बाड़ी जिला संपन्न इलाका है। यहाँ बेरोजगारी कम है सर, बहुत कम है, 2-3% बेरोजगारी है। खेती बाड़ी को बिजली मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? हाँ, तो अच्छी बिजली मिल रही है साहब। इतना विकास किया है विधायक ने, कोई 15 साल से कैसे जीत रहा है? विकास नहीं होता है, कहना घोटाला किया है। घोटाला करने तो विधायक नहीं बनता। जैसे इन्होंने शिक्षा के ऊपर इन्होंने कहा, वसुंधरा जी ने कितनी फैक्ट्री लगा दी जिले के अंदर, बारूद फैक्ट्री है वो स्वर्गीय राजीव गांधी। अगर किसी ने नहीं लगाई तो नहीं लगानी चाहिए, मतलब ये नहीं। मुझे ये बताइए कि अगर उसने नहीं किया तो अभी वसुंधरा जी जिले की 2 बार थोड़ी ना, वसुंधरा जी ने कितनी फैक्ट्री लगा दी? वसुंधरा जी ने, मुझे ये बताइए, पहले वाले ने अगर कोई काम नहीं किया तो मौजूदा भी काम नहीं। गिरिराज सिंह की इतनी लोकप्रियता है, प्रत्येक तहसील में 2 कॉलेज, प्रत्येक तहसील में 2 कॉलेज, और प्रत्येक तहसील में 2 कॉलेज, और प्रत्येक तहसील में 2 कॉलेज, और प्रत्येक तहसील का रिंग रोड और बाड़ी का चौमुखी से विकास हुआ है। क्या बात कर? आम आदमी से जान लेते हैं, आप जो कह रहे हैं कितना दम है, आम आदमी बताएगा। आम आदमी पार्टी से आए हैं आप, बताइए क्या वाकई में जो ये कह रहे हैं ये इनके दावों में दम है? प्योर झूठ है, कुछ नहीं है, केवल भ्रष्टाचार और तानाशाही, ये इनका काम है। ये अपने लोगों को, चापलूस लोगों को काम देते हैं, उसमें भ्रष्टाचार कराते हैं। आज जो सड़क बनी है रिंग रोड, आज जो रिंग रोड बनी है वो टूटी फूटी पड़ी हुई है। सुनी सर, 1 महीना नहीं हुआ है, उसमें गड्ढे पड़ रहे हैं। हमारा रोड सैंपू रोड बना हुआ है 2.5 करोड़ में, उसमें गड्ढे पड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप तो आम आदमी पार्टी पर भी लगे? हाँ लगे हैं सर, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर लगे हैं। तो फिर लेकिन वो सब साफ होके निकलेंगे। अच्छा, इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार है? ये देखिए, आम आदमी पार्टी पर अगर आरोप लगा तो मोदी जी। अरे मोदी जी ने तो इतना काम किया है, विकास
है, घरों के लिए लेटरिंग, बच्चों के लिए शिक्षा है और किसानों के लिए मतलब कर्ज माफ है, सारी चीज। इसमें अभी हमारा क्या है जी, विकास कहते हैं, विकास हमारे इसमें देखो चमड़िया बाड़ी के अंदर कभी भी 15 साल में कोई भी ना खरंजा, कोई भी ना बुए, नाले भी बड़ी चौक पड़े, किसी अधिकारी को कोई सुनता ही नहीं है, सब हुआ सब सारी बात। बिजली पानी की भी बात कर लेते हैं, कैसा कुछ है बाड़ी में बिजली पानी का सीन? धनौरा रोड पर देखो 3 साल से पानी नहीं आ रहा है, स्थिति भयंकर है। किसी को देख के आप तुम जा सकते हैं, टीवी वाले, कोई चैनल वाले नेताओं से कह के परेशान है, कांग्रेस वालों से कोई नहीं सुनता है। और यहाँ के खास मुद्दा तो ये है, चंद लोगों का विकास होता है। पानी आ रहा है कि नहीं घर पे? पानी, बिजली, सड़क ये बहुत बेहाल अवस्था में है बाड़ी विधानसभा के अंदर। कांग्रेस वाले ये दावा करते हैं कि हम लोगों ने विकास कराया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को अगर एक साइड रख दें तो इन्होंने क्या विकास कराया है? चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, उसके तहत इन्होंने कार्य कराए, जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, इन्होंने अपने दम पर ऐसा कौन सा काम किया है कांग्रेस ने बाड़ी विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में, जिसके दम पर ये कहते हैं कि हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप आम आदमी हैं या किसी पार्टी के समर्थक? मैं आम आदमी हूँ, मैं किसी पार्टी से पार्टी के समर्थक नहीं है। तो फिर इतनी बार कांग्रेस यहाँ पर जीत रही है तो कहीं न कहीं कुछ तो काम हुआ होगा तभी जीत रही है। कांग्रेस मतलब ऐसे ये लोग जाति का भ्रम डालते हैं। अच्छा। जाति का भ्रम डाल के वोटों को बांट लेते हैं। केवल विकास की बात तो करते नहीं है, जातिवाद, ये अराजकता इतनी फैला देते हैं चुनाव के टाइम में कांग्रेसी कि ये इसी से वोट बटोरने। बिल्कुल जवाब लूंगा। जातिवाद की बात चली है यहाँ पर, जातिवाद के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है और जाति का चुनाव बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, सारी जातियां वोट देती हैं और ऐसा कोई जातिवाद का जातिवाद का चुनाव नहीं है जी, जातिवाद का चुनाव तो नहीं है। जाति देख करके वोट नहीं डालते हैं। सुनिए एक मिनट, 80,000 वोट पड़े थे उस समय में। क्या ठाकुरों की जाति तो 20,000 ही ओनली। हर जाति का आदमी चुनाव, हर जाति का आदमी है, हर जाति का समर्थन मिलता है। 3 बार मिलता है, सबको मिलता है। 3 बार हुआ, चौथी बार गारंटी है, फिर भी है विधायक। बोल रहे हैं कि जातिवाद का चुनाव नहीं। मैंने आपसे अभी बात करी है, जातिवाद के मसले पे बात कर लेता हूँ। क्या बाड़ी में जाति देख करके वोट नहीं डाला जाता? देखिए, बाड़ी के अंदर जातिवाद की ही राजनीति चल रही है और जनता के साथ काफी दुर्व्यवहार हुआ है कांग्रेस सरकार में। धन बल, बाहुबल और जाति बल, ये जो बातें यहाँ पर आ रही है, मैं उन पर आपसे जवाब लेना चाहूंगा कि ये आप बताइए। चलो, मैं बोल रहा हूँ कि गलत है। सबसे ज्यादा कुशवाहा समाज के वोट हैं 45,000। तो इसी आधार पे टिकट तय होता है या फिर क्या? नहीं, आधार पे तो इसी पे होता है। बीजेपी की टिकट किसी कुशवाहा समाज या विष्णु जी हैं या कोई ठाकुर है, इनको मिलेगी। और नहीं, यहाँ जातिवाद पे पत्रकार जी आजादी के बाद में एक बार बीजेपी जीती है 93 में। अगर ये इतने अच्छे काम वाले होते तो अब तक कांग्रेस को हरा देते। एक बार चुनाव जीती है, ये समझेगा इतने अच्छे काम वाले होते, इतने अच्छे काम होते तो चुनाव में मौका मिलता साहब। ये आई है इधर से बात, क्यों नहीं मिला मौका? कामों को तो बाड़ी सब जनता जान रही है कि कितने काम है। कुछ सहते लोग हैं बाड़ी में, 10-20 लोग, उनको ही तो काम मिल रहे हैं, उन्हीं को सब मिल रहा है। जाति के हिसाब से सब ठेकेदारी है, वो आप कौन से विभाग को भी देख लीजिए। जाति के हिसाब से आप 10 सोच के खासा आदमी है विधायक के, उनको ही सब पीडब्ल्यू में, पंचायत समिति में, नगर पालिका में, सब विभागों में उन्हीं को काम मिल रहे हैं। आप कहाँ से आए हो साहब? मैं बाड़ी से ही हूँ। बाड़ी से ही है। एक बात जो यहाँ पर कही जा रही है कि कुछ लोगों को तो बहुत सब कुछ मिला है, बाकी के लोग जो है वो मुंह ताकते रह गए। एक छत्र काम हो रहा है यहाँ, कांग्रेस पार्टी एक छत्र काम करा रही है और कुछ ही चुनिंदे नुमाइंदे वही लूट कर रहे हैं यहाँ बाड़ी में। कोई विकास किसी प्रकार का हुआ ही नहीं। आज विकास नहीं हुआ तो वोट कैसे पड़ रहे हैं? वोट तो वो बाहुबली है, इसलिए आते हैं वोट यहाँ। डरते हैं लोग, लोकतंत्र में तो कोई डरता नहीं। यहाँ तो डरते हैं लोग, गरीब तबके के लोग हैं वो डरते हैं। यहाँ डर का वो माहौल बना रखा है इन लोगों ने। अब ये कहते हैं, आप इनसे ही पूछिए कि जितनी यहाँ दुकानें हैं बाजार में, जितनी दुकानें, उन सबसे ज्यादा शराब की दुकानें चल रही हैं कि नहीं चल रही? जुए के अड्डे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? सट्टे का कारोबार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका बच्चा सट्टा कौन चला? जातिवाद की बात करते हैं, इससे पहले कौन चला रहा है? एक कोई नहीं चला रहा, कोई नहीं चला रहा सत्ता, कोई नहीं चला रहा सत्ता। सब ठेका सरकार यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। सट्टे का कौन सा ठेका होगा? कोई नहीं है। जो कर रहे थे नाजा लगा रहे हैं।
आप बताइए। बीजेपी वाले भी तो जुआ खाना चला रहे हैं, जड्डे चला रहे हैं, शराब चला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। वहाँ पर जिनके पास ठेके होंगे वही तो चलाएंगे। जातिवाद की बात एक मिनट जातिवाद की बात करते पूर्व विधायक दलजीत सिंह चीकू थे, सरदारों के 250 वोटर सरदार जी खड़े हैं, 3 बार विधायक रहे। क्या जातिवाद बाहुबली होने की बात कही जा रही है, कह रहे कि लोग डरते हुए वोट करेंगे। विकास कराया उसको कोई नहीं करा सकता। स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, रोजगार काम धंधे की तलाश में जो लोग आते हैं, क्या उन लोग को काम यहाँ पर मिल जाता है इजीली? काम के लिए यहाँ पे कोई साधन ही नहीं है, काम करेंगे कहाँ से वो लोग? जो भी कोई व्यक्ति अगर काम करने निकल गया, उसने मान के चलो कि शराब का काम कर लिया, ठेके का, उसको ठेका मिल गया कहीं बाहर की आदमी को आकर के यहाँ पे, तो उसको ठेके को नहीं चलने देंगे। काम की बात करें, आप काम खूब किए एमएलए साहब ने, काम देखो आपने जस्ट पीछे देखोगे। मेरी बात सुने आप, पहले मेरी बात सुने आप, जब ताली बजाना आप। हाँ, काम किए इन्होंने खूब, पर ऐसा कोई काम नहीं है जिसपे कमीशनी की मोहर नहीं लगी है, चाहे वो 40% हो, चाहे वो 50% हो। काम किया है, कमीशन किससे लिया है? कमीशन एमएलए कमीशन घोर, चेयरमैन कमीशन घोर, बीडीओ कमीशन घोर, सब झूठी बातें बनी। जो लोग कह रहे हैं बाड़ी का विकास नहीं हुआ है, तो बाड़ी की जनता मूर्ख नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को 3 बार लगातार विधायक बनाए। विकास होगा तभी विधायक बनाया जाएगा, चौथी बार जीतेगा वकील। और सरकार के विकास कार्यों की बात कर लेता हूं मैं। कांग्रेस सरकार ने बहुत सारी गारंटी, बहुत सारी योजनाएं चलाई, जिसमें कहा कि महंगाई से राहत मिल रही है। 10 तरह की योजनाएं थी। सिलेंडर 500 रुपए का मिला, बिजली आपको 100 यूनिट फ्री मिली, किसानों को बिजली 2000 यूनिट मिली। तो क्या कुछ जो है सरकार से कमी रह गई? आप क्या देखेंगे सरकार कुछ के? नहीं मिला है, दिखावा है, दिखावा चल रहा है सब कांग्रेस सरकार का। आपने भी तो कुछ महसूस किया होगा 5 साल में। क्या मैं बोल रहा हूँ, पीएसपी का जिला प्रभारी हूँ। 500 रुपए सिलेंडर मिला है, वो किसको मिला है? सब मना कर रहे हैं, किसी को नहीं मिला अभी तक। किसी को नहीं मिला। 500 रुपए सिलेंडर बताओ, किसी को किसको मिला है? कोई जगह दिखाए, या बिजली के बिल बताए कि इसको छूट मिली है। बिजली आती है आपके घर? हाँ, बिजली आती है। कितने घंटे आती है? खूब आती है, 18 घंटे ज्यादा बिजली आती है, 20 घंटे ज्यादा आती है। 20 घंटे बिजली आ रही है। चचा कह रहे झूठ बोलते नहीं। देखो 60-70 साल की वर्ष में आप झूठ नहीं बोलते, आप झूठ नहीं बोल सकते। 15 साल पहले बिजली बहुत ज्यादा आती थी। इनके घर में 20 घंटे भी 22 घंटे भी आ सकती है। इनके घर में इन्वर्टर लगाया क्या सर? इन्वर्टर लगाया क्या? इनके घर इसलिए आ सकती है कि इनके बेटे का ट्रांसफर जैसलमेर हो गया था, तो इनका लौटा ही लेके आए, तो इनके घर तो 24 घंटे 26 घंटे। बसपा वाले किधर गए? बसपा वाला है। बिजली आती तो ये नहीं पड़ता यहाँ, बिजली आती तो ये नहीं पड़ता यहाँ बाड़ी में। 15 साल पहले नहीं है ये बोलते ही बीजेपी वाले झूठे लोग हैं। विधायक ने पीटा और उसके खिलाफ एफआईआर कर दिया आज तक। ये बात क्या कही है? बिजली आती, अगर लाइट नहीं आती तो वसुंधरा, मेरी बात सुनो, वाली बात। थर्मस पावर धौलपुर में थर्मस पावर गहलोत जी ने लगवाया और पूरी लाइट वसुंधरा जी ने जयपुर बेची। आप जो कह रहे हैं कि ये जो स्थानीय जो सरकार है या प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, उसने जो बेहतरीन काम किए हैं, दूसरी तरफ से कहा गया कि कोई ठीक तौर पर काम जो है इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, तो उस पर आप जवाब दीजिए। सारे पेमेंटें हुए हैं, वो अच्छा काम किया है कांग्रेस सरकार ने, और यहाँ का जो विधायक है उसने भी अच्छे काम किए। बाड़ी में गंगा बहा दी है काम के मामले में, तो गंगा दिखाई नहीं दे रही। हाँ, गंगा देखो, आप रोडों पे जाके देखो, रिंग रोड देखो, 4-4 कॉलेजें देखो, 4-4 कॉलेजें देखो, पानी की टंकियां देखो, 6-6 टंकियां देखो पानी की। हॉस्पिटल बनाया है, 300 बेड का हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है। कॉलेज खुला यहाँ पर? कॉलेज में यहाँ पर जो है पढ़ाने वाले नहीं है। पढ़ाने वाले हैं, क्यों नहीं है? पढ़ाने वाले हैं ना, है ना? देखो पूरे बहुत अच्छा काम चल रहा है, प्रोफेसर वगैरह लगाए हुए हैं। आप देखो बाड़ी में कॉलेज देखो, हॉस्पिटल है यहाँ पर? बिल्कुल है, लेकिन किस स्थिति में? अभी भी जयपुर से पूरा बड़ा मतलब हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ है काफी। हाँ जी, तो काफी ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, उन्होंने करा है, काफी डेवलपमेंट्स काफी हुआ है। 15 साल के अंदर में जो पहले नहीं था, वो इस हमारे विधायक महोदय ने काफी बहुत कुछ किया है उन्होंने। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस सरकार में किस तरह के कामकाज हुए और इनका असर यहाँ बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कैसे देखने को मिलेगा? अभी अच्छा ही चल रहा है सारा चिकित्सा का, और अब इससे ज्यादा होने वाला है।
अभी बहुत बड़ा हॉस्पिटल अभी शिलान्यास हुआ है और उसमें इतने मतलब सारी व्यवस्था होगी। मैं आप लोगों से, आम लोगों से जानना चाहता हूं कि चिरंजीवी की योजना से फायदा मिला या फिर नहीं मिला, बहुत कम लोगों को मिला। आप देखो, गुंडा राज है, बाड़ी में 15 साल से गुंडा राज चल रहा है और अपने लोगों का काम होता है और किसी का काम नहीं होता है। मेडिकल की जो योजनाएं अलग अलग चली है, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। योजनाओं का काम हुआ है, मेडिकल की योजना कोई काम, चिरंजीवी योजना में काम हुआ है, कोई भी काम ना आया। चिरंजीवी योजना का लाभ मिला? चिरंजीवी का होगा आपका कार्ड? आप बताइए किस प्रशासनिक अधिकारी? चिरंजीवी का सवाल नहीं है, मेरा एक सवाल है कांग्रेस के बंधुओं से अपने में, क्या 18.5 करोड़ रुपए का भास्कर में छपा है कि एमएलए ने विकास कार्य कराए हैं, जिसका 30% कमीशन 545 करोड़ होता है। इतना बड़ा धन और अपने बेटे को प्रधान बना के लूटा है ना। 151 नंबर की विधायक महोदय की गाड़ी आज से 5 दिन पहले गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री के घर में घुस जाना और भाजपा में सेंध लगा रहे हो ईडी से बचने के लिए। क्या बात कर, किस मजहब के बने हो, किस धर्म के हो आप? क्यों जाते हो? ईडी सीबीआई की भी बात हो गई है। देखिए, मैं ईडी सीबीआई की बात पीछे कर रहा हूँ। राजस्थान में 25 विधायक दिए, राजस्थान में 25 विधायक दिए। इन्होंने मुझे ईआरसीबी की बात करी क्या? इन्होंने ईडी सीबीआई की बात हो गई है। ये सब गलत है। देखो ऐसा है, वो सामाजिक स्तर पे अपने वो हैं, सामाजिक हैं, वो ठाकुर हैं, वो भी राजपूत हैं, तो किसी कारण में एक दूसरे से आना जाना मिला रहता है। जरूरी नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रहा था, कुछ आम लोगों से भी मैं बात करना चाहता हूँ। चिरंजीवी योजना चलाई गई मेडिकल की, चिकित्सा की, उस पर कुछ काम हुआ, लोगों को मदद मिली क्या? चिरंजीवी से राजस्थान में बहुत सारी लोग मदद मिली है और जो गरीब लोग थे उनको काफी हद तक मदद पहुंची है। बीजेपी को